हमने के उस दिन याद बाकी रात भर हमने सुते सुनना हियाँ चोरी होता हुआ चोरी हिंगा माल खुल गए तो दिन हमने के राजू की याद बा। उन्होंने बिहार को 70 साल पीछे लेकर चले गए थे, तो उन्हीं का राज्य था ना कि दिन दहाड़े जो सुबह जैसे ही सूरज ढलने लगा चलो घर चलो टाइम हो गया, नहीं तो गाड़ी छिन जाएगी, साइकिल छिन जाएगी। मगर नीतीश कुमार को उसी को डेवलप करते करते उनको भी थोड़ा समय चाहिए। उन्होंने सड़क दे दी, घर में बिजली दे दी, हमारे उत्तर प्रदेश जाने के लिए, झारखंड जाने के लिए अच्छे रोडवेज भी दिए हैं, बसेस भी दिए हुए हैं। उन्होंने क्या किया है? अगर नेता झूठे वादे करे और उसे पूरा ना करे तो शायद लोगों में नाराज़गी जरूर होती है। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव आ चुका है, तमाम सभी नेता क्षेत्र में घूमने लगे हैं। अब क्या है जनता की राय, तमाम लोगों से हम पूछेंगे इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले की बात ही बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं और बुजुर्ग भी मौजूद हैं, और धीरे धीरे सबसे उनका ओपिनियन लेंगे कि इस बार एक युवा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या पुरानी नीतीश कुमार ही सही है। क्या 15 साल नीतीश जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनका जो शासनकाल अभी तक चला है कितना हद तक सही चला है, तमाम लोग से हम बारी बारी से पूछेंगे। सबसे पहले बाबा ये बताई, रोआ लालुओं का राज देख ले बनी, नीतीशों का राज देख ले बनी, तो सबसे बेहतर एमए केकर राज रहे? सबसे बेहतर तो नीतीश का राज रहा। नीतीश कुमार का राज काहे बेहतर है? नीतीश कुमार का राज ऐसे बेहतर है कि हर पहलू पर विकास मिल गई है। विपक्ष के आरोप बा कि नीतीश बाबू खाली सुशासन बाबू बाड़े, इनकरा राज में खाली अफसरशाही बाटे। ऐसा तो बात नहीं है। सुशील कुमार जी और नीतीश जी का सुशासन में बहुत बढ़िया विकास हुई बा। शिक्षा के दर पर विकास हुई बा, किसान के दर पर विकास हुई बा, हर जगह विकास ही नजर आता है। रोड के दर पर विकास हुई बा। बिहार में तो विपक्ष के इहो आरोप बा कि बिहार में शिक्षा के जौन स्तर बा काफ़ी गिरा दहल बाटे, मैंने ऐसन शिक्षा व्यवस्था कह दहल बाटे कि शायद आज तक ऐसा शिक्षा व्यवस्था ना रहे। विपक्ष तो ये बात जरूर कही, विपक्ष तो विकास के दर गा दी हल। यहाँ यह तरह के जान माल के हानि होखे लगल के लोग त्राह त्राह करे लगल, जौना के जंगल राज के उपाधि दी रहे हैं। जंगल राज के रात में सुते लो ना, रात भर चोरी हो गए है। रात भर चोरी हो गए। हाँ सुते ना, हमने के रात भर दौड़ी साल लाठी लेके है ना, चोर गोयल होना चोर गोयल। आज शांति से हमने सुतत तो बानी सोन, ये तो बा दिन भर में मजदूर काम करता और राती का लाठी लेके चढ़ता चोर, तो सूती कब गए काम करी। आज गरीब धनी सब कुछ सही बा। नीतीश का इसी में सही भल बा, जैसे हमने के नीतीश का सरकार ही चाहता नहीं, सब नीतीश के सरकार चाहते नहीं। हाँ। तो रुआ देखे से जब विपक्ष लगातार आरोप लगावता कि कोरोना महामारी में बिहार सरकार सही काम ना कैलस, फिर शिक्षा का स्तर बा वो ठीक ना कैलस, शिक्षक के साथ जो बेइज्जती होता वो शायद अभी तक बिहार में से ना भई रहे। विपक्ष के तो काम है बा खाली उल्टा बोले के, विपक्ष के काम खाली उल्टा बोले के, जितना भी बढ़िया होगा खराब है कोई बुझाता ना। तो एक मतलब थोड़े बा, हमने कर तो बुद्धि विवेक बा। हमने के उस दिन याद बाकी रात भर हमने सुते सुनना हियाँ चोरी होता हुआ चोरी हिंगा माल खुल गई, हियाँ घर में डकैती हो गई ना, हिंगा मोटरसाइकिल उठ गई, यहाँ स्कूल में सब लड़का उठा लिया गई। वो तो दिन हमने के राजू की याद बा। अब तो स्टैंडर्ड चोरी हो गल बा, तो खड़े खड़ी बोलेरो उठ जाता। अच्छा बहुत कम बा, बहुत कम भइल बा, पहले इतना नहीं है। कैसे बा, जैसे कम कैसे बा? विपक्ष तो कहता कि अब स्टैंडर्ड चोरी हो गई बाटे, पहले मोटरसाइकिल उठो, अब तो बोलेरो दिने दिन उठ जाता। अरे विपक्ष का काम है उल्टा करे के बोले के, जौन भी स्टैंडर्ड चोरी बा विपक्ष के देन है, नीतीश सरकार के बदनाम करे खातिर, या गठबंधन सरकार के बदनाम करे खातिर, गठबंधन सरकार के बदनाम करे खातिर सब साजिश। माने रवा ना पप्पू यादव का देखे के चाहता नहीं, ना तेजस्वी यादव का देखे के चाहता नहीं, नीतीश कुमार ठीक बाड़े। नीतीश कुमार सुशील मोदी एगो तो बीजेपी जौन बाटे, बीजेपी जदयू और लोजपा का गठबंधन बाटे, तो एमे जौन बाटे चिरागो पासवान तो एक युवा चेहरा बाड़े जी। आप एक युवा हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक युवा मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। अभी जदयू और लोजपा और भाजपा का गठबंधन है, तो इस बार क्या गठबंधन को एक युवा चेहरा उतारना चाहिए? देखिए, हमारे चाहने और नहीं चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारा देश एक संवैधानिक देश है, हमारा देश संविधान से चलता है, और एनडीए जिसको नेता मानेगा वही हमारा सीएम होगा। तो फिर जो चिराग पासवान है 143 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। देखिए, दावा ठोकना, एनडीए के अंदर जितने भी दल हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रमुख दल जेडीयू, भाजपा और लोजपा, तो ये तीनों दल मिल के अपना नेता चुनेंगे
चिराग पासवान जी से भी हमको एलर्जी नहीं है, नीतीश कुमार जी से भी एलर्जी नहीं है, भाजपा का कोई आता है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि एनडीए की सरकार बने बिहार में। आप एनडीए की सरकार की बात कर रहे हैं जी, तो इसमें देखा जा रहा है कि लगातार फूट पड़ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने अपने सीट को लेकर अड़े हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो अपने सीट को लेकर अड़े हैं। तो इसमें पेश फती भाजपा की, तो क्या भाजपा गठबंधन तोड़ के अकेले चुनाव में लड़ना चाहेगी? देखिए ये तो भाजपा के हमारे शीर्ष नेतृत्व की काम है, हम लोग आम जनता हैं। अभी जो हमारे सामने जो विकल्प है उसमें हम लोग एनडीए को अपना मानते हैं, एनडीए की सरकार बने। अब ये एनडीए की जिम्मेदारी है कि वो किसको अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करती है या किसको सीएम बनाती है, किसको सीएम बनाती है। जी ये तो हमारे एनडीए के लोग इसको निर्धारित करेंगे। अगर मैं बात करूं कि आप एनडीए की बात हो रही है, नए चेहरे की बात हो रही है एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पे, तो क्या आप तेजस्वी यादव को पसंद करेंगे कि चिराग पासवान को पसंद करेंगी या फिर पप्पू यादव? नहीं, मैं तेजस्वी को ये पसंद करूंगा क्योंकि तेजस्वी के पास कोई एजुकेशन है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लिए लोगों के लिए हमें एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं। उसके बाद से हमें रोज़गार चाहिए। तो अभी तक नीतीश सरकार ने जो भी किया है सब अच्छा ही किया है। सड़क है, आज से 15 साल पहले का अगर इतिहास उठा कर देखें तो यही एक गांव है जहाँ की गड्ढा हुआ करता था, वही एक NH85 है, वहाँ भी गड्ढा हुआ करता था। मगर उन्होंने उनके नेतृत्व में जो भी काम हुआ है अच्छा हुआ है। मगर हम लोग ये चाहते हैं कि बिहारी एक गाली कभी ना बने। मैं बाहर ही रहता हूँ, बाहर से ही आया हुआ हूँ यहाँ पर। कोरोना के काल में कितने बार संकट हुआ है कि आए बिहारी पैदल चल दिए अपने अपने घर, क्यों गए? क्योंकि उनका रोजगार यहाँ पे नहीं है। हम अपना शहर अपना क्यों छोड़ के जाएं? हम बिहार क्यों छोड़ के जाएं दूसरे जगह पर? हम काम करेंगे यहीं पे करेंगे, हमें रोजगार यहीं पे दिलाए वो, चाहे वो नीतीश की सरकार है चाहे भाजपा की सरकार है। इस नीतीश सरकार में लगातार देखा जा रहा है कि जो बेरोजगारी की समस्या है विपक्ष के द्वारा काफ़ी आरोप लगाया जा रहा है। और तेजस्वी यादव का दावा है, वो बोल रहा है कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैंने युवाओं के लिए एक नया रोड मैप बनाया है। तो क्या आपकी राय से उनका जो रोड मैप है सही तौर पर दिखाई देगा? तेजस्वी यादव को तो अभी तक मैंने रोड मैप देखा ही नहीं कहीं भी। वो पता नहीं कहाँ बोल के गए, क्या बोल के गए, कुछ पता नहीं। पहले वो अपनी फैमिली को तो समझा लें, पहले अपनी फैमिली को रोड मैप दिखा दे, फिर हमारे जैसे जनता को दिखाएंगे। तो फिर कैसे युवाओं को रोजगार देने की बात करें? इंडस्ट्री लाइए, क्या बिहार में इंडस्ट्री नहीं आएंगी? नीतीश कुमार भी तो 15 सालों से राज में है, तो उनका भी तो दायित्व बनता था। बिल्कुल, मगर सबसे पहले इससे पहले जो 15 साल लालू प्रसाद भी तो थे ना, उन्होंने बिहार को 70 साल पीछे लेकर चले गए थे, जो कि एक स्टार्टिंग कर रहे थे। मगर नीतीश कुमार को उसी को डेवलप करते करते उनको भी थोड़ा समय चाहिए। उन्होंने सड़क दे दी, घर में बिजली दे दी, पानी दे दी, हरियाली दे दी, सब कुछ दी। अब रोजगार पे भी उनका ध्यान है और रोजगार देंगे, हमें भरोसा है। और रोजगार कब मिलेगा? जब यंगस्टर्स के पास नई नई कंपनी आएंगी, इंडस्ट्री आएगी, ताकि हमें बिहार छोड़ के कहीं दूसरे जगह ना जाना पड़े। हम बिहार छोड़ के क्यों जाएंगे? हम इसीलिए जा रहे हैं। बिहारी से ज़्यादा कोई मेहनती नहीं है इस इंडिया में, हम ही लोग मेहनत करते हैं और हमारे मेहनत से दूसरी कंपनी आगे बढ़ रही है। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता क्यों? बिहार क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? शिक्षा बहुत कमज़ोर है यहाँ का, शिक्षा का स्तर देखिए। बड़ी बात है रोजगार नहीं है यहाँ रोजगार पे। नहीं है। अगर रोजगार होती तो हमारे बिहार के भी देखा जाए तो देश के किस कोने में बिहारी नहीं रहते हैं। हम दूसरे स्टेट को विकसित कर सकते हैं तो हमारा बिहार क्यों नहीं हो सकता है? हम लोग बिहार को भी विकसित कर सकते हैं। ये काम सरकार का है, तो फिर सरकार 15 सालों से है, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। देखिए आज तक सुविधा एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी की पूरा नहीं होती है। हम देख रहे हैं कि ये सरकार प्रयासरत है, जो कि विगत 15 साल हमारे लालू यादव जी की सरकार, उनका तो प्रयास ही कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया कि हमारा बिहार डेवलप करे। हम मानते हैं इस चीज़ को कि हमारा बिहार अभी बहुत डेवलप करना बाकी है, लेकिन विगत 15 साल क्या बोले आज़ादी के बाद से जो कुछ भी दिख रहा है ये 15 साल में ही तो हुआ है। उसके पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। आज हर जगह कम से कम चलने के लिए सड़क है, अस्पताल है। हाँ, शिक्षा की बात है, नहीं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं। कोरोना महामारी में विपक्ष का आरोप है कि कोरोना महामारी में जो सरकार बस से बदतर काम किया बिहार सरकार, यहाँ कोई किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। आए दिन कोरोना मरीज मर रहे हैं, यहाँ तक वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है और यहाँ तक बेड की सुविधा नहीं है। देखिए, जहाँ तक आप कोरोना महामारी की बात कर रहे हैं, तो महामारी जब भी आती है ना, महामारी के सामने आदमी को झुकना पड़ता है। महामारी ऐसा चीज़ है
कि महामारी सबको अपने लपेटे में ले लेती है। हम जिसको अपना मेडिकल साइंस की दुनिया में जिसको डॉन मानते थे अमेरिका, उन्होंने भी घुटना टेक दिया। तो हमारी बिहार तो ऐसे ही पिछड़ी राज्य है, ऐसे ही पिछड़ा हुआ है। फिर भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी अपने कम संसाधन में कोरोना से बहुत अच्छा तरीका से निपटे हैं। रही बात कुछ लोगों की परेशानी हुई होगी, मैं इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ, कुछ लोगों की परेशानी हुई होगी, तो उसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है कि कोरोना से कैसे हम निपटें। आम जनता से सहयोग ले रही है, तरह तरह के आप मीडिया भाइयों के द्वारा लोगों के पास जानकारी पहुंचाई जा रही है, क्या भाई मास्क लगाइए, साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर, ये सब सरकार बहुत प्रकार की योजना चलाई हैं। ऑपोजिशन जिस तरह से कह रही है, ऑपोजिशन जिस तरह से कह रही है कि नीतीश सरकार टोटली फेल हुआ है कोरोना महामारी में, ये पूरी तरह से गलत है। ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया हुआ है। वेंटिलेटर्स बने हुए हैं अपने PMCH में है, कई सारे इंदिरा में, सब में उन्होंने जितना केंद्र से जो मदद मिला है वो पब्लिक तक पहुंचाई गई है। पब्लिक भी जागरूक हुआ है इसके प्रति, मास्क सबने पहना हुआ है, साबुन सैनिटाइजर हर पंचायत में दिया गया है नीतीश सरकार के जरिए। ऐसा नहीं है। ये जो अपोजिशन जो कह रही है कि टोटली कोरोना महामारी के चक्कर में बिहार सरकार फ्लॉप हुआ है, फ्लॉप नहीं हुआ है, हुआ है। ये क्या है, एक अचानक से, जैसे इन्होंने बताया कि एक अचानक आपदा हुआ है जिसका हमारे पास कोई बैकअप नहीं था, कोई स्टैंड अप नहीं था, कुछ नहीं था, इसीलिए। और ये सिर्फ बिहार ही नहीं, कई ऐसे राज्य हैं, यूपी भी है, प्लस झारखंड भी है, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर में जो कि वहाँ का मेडिकल साइंस ऑलरेडी एडवांस है, वो लोग भी कुछ समय तक फ्लॉप थे, मगर बाद में उन्होंने स्टैंड अप किया। जिस तरह वैसे बिहार भी स्टैंड अप कर चुका है कोरोना के चक्कर में, और हम लोग फाइट कर ही रहे हैं। पप्पू यादव बोलते हैं कि जो नीतीश सरकार है, अफसरशाही सरकार है, और ये सिर्फ वर्चुअल रैली में व्यस्त है। पप्पू यादव का मैं बोलता हूँ, कभी तो मैं उनका बयान तो कभी सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो बोलेंगे ना तो मैं फिर 15 साल पीछे जाऊँगा। उनके हाथ में तो 15 साल था, 15 साल में उन्होंने क्या करके दिखाया। मैं तो कह सकता हूँ कि नीतीश सरकार ने 15 साल में मेरे को बिजली दिया, सड़क दिया, और जितनी भी सड़क हमारी 1 लेन थी वो सबके 2 लेन या 4 लेन में कन्वर्ट किया है। हमारे उत्तर प्रदेश जाने के लिए, झारखंड जाने के लिए अच्छे रोडवेज भी दिए हैं, बसेस भी दिए हुए हैं। उन्होंने क्या किया है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो बोलते हैं 15 साल वर्सेस 3 साल। जो नीतीश सरकार ने 15 सालों में नहीं किया, मैं 3 सालों में करके दिखाऊंगा। मैं जापान बना के दिखाऊंगा बिहार को। बिल्कुल बिल्कुल, वो जापान कैसे बनाएंगे, जिस तरह से उन्होंने 15 साल पहले केंद्र से जो भी मदद मिलता था वो खुद तरक्की करते थे, वो खुद तरक्की हो जाएगी। कहाँ तरक्की करते थे? वो तो बोलते थे कि मैं सेवाश्रम चला रहा हूँ। एक दिखा दीजिए हमें भी, हमने तो कभी देखा ही नहीं। वहाँ पे दिल्ली में बोलते थे तो कि उन्हीं के सेवाश्रम चला रहा हूँ। तो उन्हीं का राज्य था ना कि दिन दहाड़े जो सुबह जैसे ही सूरज ढलने लगा, चलो घर चलो, टाइम हो गया, नहीं तो गाड़ी छिन जाएगी, साइकिल छिन जाएगी। ये क्राइम था उनके। जहाँ तक पप्पू यादव जी क्या बात कर रहे हैं, पप्पू यादव जी इस बिहार राज्य के विकल्प हो सकते थे, लेकिन जब जिस दिन उन्होंने कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही से हाथ मिलाया, उस दिन से वो विकल्प क्या कहेंगे, उनको हम लोग नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में वो अगर मैं नेताओं की बात ना करूं, मानवता की बात करूं, तो मानवता के आधार पे तो उन्होंने अभी तो बाढ़ जो आया था उसमें बहुत सारे काम किए, बहुत सारे लोगों को मदद की, आर्थिक मदद की। जो पटना में बाढ़ की समस्या हुई थी उसमें बहुत लोगों की मदद की थी। तो फिर ये कैसे वो विकल्प के तौर पर नहीं हो सकते? देखिए, मैंने बोला ना आपसे कि पप्पू यादव विकल्प हो सकते थे अगर तुलना की जाए हमारे तेजस्वी यादव जी से, लेकिन अभी एनडीए के विकल्प नहीं है, वो एनडीए के विकल्प नहीं हो सकते। एनडीए के विकल्प नहीं है जी। जाहिर तौर पर आप देख सकते थे कि यहाँ जहाँ 15 साल वर्सेस 15 साल चल रहा था, जहाँ 15 साल जंग राज चल रहा था और 15 साल सुशासन बाबू के नाम से, तो यहाँ पलड़ा नीतीश कुमार का भारी दिख रहा है, क्योंकि उस समय जनता बाहर निकलने से डरती थी और कहीं जाने से भी डरती थी। तो इस वजह से जो काम नीतीश कुमार ने किया वो शायद किसी भी सरकार ने नहीं किया। ये थे तमाम सभी युवा और बुजुर्ग, अपनी अपनी राय रखी। अगर आप देखते रहिए वेब समाचार। नमस्कार।